अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शहनवाज आलम ने योगी सरकार द्वारा साल 1978 में संभल में हुए दंगे की जांच कराने के निर्देश पर पलटवार किया है। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार को इसी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की साल 1968 में सुगलसराय रेलवे स्टेशन पर हुए हत्या की भी जांच करा लेनी चाहिए। भाजपा दीनदयाल उपाध्याय की 11 फरवरी साल 1968 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर संदेहास्पद स्थिति में हुई हत्या की कभी जांच की मांग नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें भाजपा के पूर्व अवतार जनसंघ के नेताओं की ही भूमिका सामने आ सकती है। शहनवाज आलम ने कहा कि जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष बलराज मधोक ने अपनी पुस्तक जिंदगी का सफर के तीसरे खंड में दीनदयाल हत्याकांड के संदर्भ में रहस्य का खुलासा किया था। उन्हें अपने सूत्रों से पता चला था कि हत्या में जनसंघ के ही कुछ वरिष्ठ नेता शामिल थे। योगी सरकार अगर संभल दंगे की जांच कराना चाहती है जो 1978 में हुई थी तो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही जनसंघ के बड़े नेता, आरएसएस के बड़े नेता रहे दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की भी जांच करा लेनी चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि भाजपा की सरकारें कई बार केंद्र में भी बनी, राज्य में भी बनी, लेकिन कभी भी दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच की बात ये लोग नहीं करते हैं। क्या उनको इस बात का डर है कि हत्या की अगर जांच हुई तो उसमें भाजपा और आरएसएस के ही नेताओं का नाम आ जाएगा, जैसा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व अवतार था जनसंघ, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बलराज मधोक ने अपनी किताब जिंदगी का सफर के खंड 3 में इस बात को कहा है कि उनको पता चला था कि पार्टी के ही कुछ नेता दीनदयाल उपाध्याय की हत्या में शामिल हैं, क्योंकि वो पार्टी पे नियंत्रण करना चाहते थे। तो आरएसएस में तो इस तरह की चीजें होती रही हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि कभी भी उस हत्या की जांच की मांग कभी नहीं होती। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालु आसानी से और सुविधाजनक तरीके से परिवहन सेवाओं का लाभ उठा सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने खास तैयारी की है। महाकुंभ में एक तरफ जहां देश के कोने कोने में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तो वहीं विदेश से भी भारी संख्या में श्रद्धालु की पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में भी खासा उत्साह देखने को मिला है और भारी संख्या में नेपाल से श्रद्धालु विभिन्न भारतीय बॉर्डर से प्रयागराज के लिए आ रहे हैं। नेपाल के श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए परिवहन विभाग ने प्रयागराज के लिए 40 अतिरिक्त बसें लगाई हैं, जो नेपाल से आने वाले साधु संत और श्रद्धालुओं को प्रयागराज लेकर जा रही है। परिवहन विभाग के ARM नंद किशोर ने बताया कि महाराजगंज जनपद के सोनौली और ठूठीबारी बॉर्डर से 40 बिल्कुल नई बसें प्रयागराज के लिए लगाई गई हैं, जो नेपाल से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़े ही सुगमता से प्रयागराज पहुंचाने का काम कर रही है। साथ ही साथ बसों में भक्तिमय माहौल भी बनाया गया है, जिससे नेपाल के श्रद्धालुओं को अच्छा लगे। वहीं नेपाल से आने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि परिवहन विभाग की बसें हम लोगों को बॉर्डर क्षेत्र से मिल जा रही हैं और किराया भी काफी कम है, सिर्फ 549 रुपए में हम प्रयागराज पहुंच जाएंगे, जिससे हम लोग बड़े ही आसानी से प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में स्नान कर लेंगे। उन्होंने सरकार की इस पहल की सराहना भी की है।